बोलो राम भक्त तु गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी का संभवतः 1554 की सावन शुक्ला सप्तमी के दिन चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम जी दुबे है एवं माता का नाम है हुलसीबाई था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनके माता पिता आसार संसार से चल बसे। अनाथ होनहार बालक पर माँ पार्वती जी को दया आई। वे प्रतिदिन उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। भगवान शंकर की प्रेरणा से संत नरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और इसका नाम राम बोला रखा और रामचरित सुनाया। फिर काशी में 15 वर्ष वेदों का अध्ययन किया और अपनी जन्मभूमि लौट आए और वहीं रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। संभवतः 1583 में उनका विवाह हुआ। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ मायके चले गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे हार मांस के शरीर में जितनी भी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके और प्रयाग पहुंचकर उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे और राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक प्रेत से हनुमान जी का पता मिला। हनुमान जी से मिलकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी महाराज जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी महाराज जी ने इन्हें चित्रकूट जाने का कहा। वे चित्रकूट चले गए। प्रदक्षिण मार्ग में उन्हें राजकुमार रूप में घोड़े पर सवार श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, परंतु तुलसीदास जी उन्हें पहचान ना सके। श्री राम जय जय राम श्री राम। संभवतः 1603-7 में मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा नहीं खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। संभवतः 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। वहाँ से प्रयाग होते हुए काशी चले आए। वहाँ संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु दिन में जितने पद लिखते रात्रि में सब लुप्त हो जाते। तब भगवान शंकर ने इन्हें अयोध्या में रहकर हिंदी में काव्य रचना करने की आज्ञा दी। संभवतः 1631 रामनवमी के दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उस साल रामनवमी के दिन प्राय
वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में श्री राम जन्म की दिन था। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संभवतः 1633 माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष में श्री राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। बाद में भगवान की आज्ञा से ये काशी गए। संभवतः 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। वहाँ से प्रयाग होते हुए काशी चले गए। वहाँ संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु दिन में जितने पद लिखते थे रात्रि में सब लुप्त हो जाते थे। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ को शिव रामचरितमानस सुनाया और रात में पुस्तक वहीं पर मंदिर में रख दी। सवेरे जब पाठ खोला गया तो उस पर लिखा हुआ था पाया सप्तम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर जी की सही थी। और तुलसीदास जी आसी घाट पर रहने लगे और यहीं पर उन्होंने विनय पत्रिका लिखी। और संभवतः 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को केशी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहे थे, अपना शरीर परित्याग किया। बोलो जय श्री राम।